हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से 10th के बोर्ड्स में हर साल 5 मार्क का एक सवाल फिक्स है। 5 मार्क का एक सवाल फिक्स है। माइटोसिस एंड मियोसिस, यही दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, फिर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, सर नॉन सिस्टर क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्या होता है, फिर ये सेंट्रोमियर क्या होता है, सर ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर ये कहाँ होता है, क्यों होता है, सब चर्चा करेंगे आज। और आप अगर ये लेक्चर पूरा देख लोगे ना, आप इसके बाद अंत है, कुछ है नहीं इसके आगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस मियोसिस पे जाने से पहले जिन चीज़ों पे हमें कंसंट्रेट करना है वो है कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक, उसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा क्योंकि फिर एंड में माइटोसिस मियोसिस समझने में एकदम ही हलवा हो जाएगा, एकदम, अगर आप इतना समझ गए तो। सबसे पहले हम बेसिक इधर से शुरू करते हैं। सेल, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। सबसे पहला पाया जाता है सोमैटिक सेल और दूसरा पाया जाता है जर्म सेल। देखो, हो सकता है तो मैं लिख के भी सब ला सकता हूं यहां पे बोर्ड पे पूरा भर के, लेकिन उससे फिर वाइब नहीं आएगी, उससे फिर आप लोग अगर ये तो लिखा हुआ पढ़ा रहा है तो सुनिए ध्यान से। सोमैटिक सेल और जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल होते हैं ये हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर इन आवर बॉडी, हर जगह। कहां नहीं पाए जाते? एक्सेप्ट where germ cells are present। ठीक। दूसरी बात, एक्सेप्ट मतलब कि जर्म सेल जहां होंगे वहां पे सोमैटिक सेल नहीं पाए जाएंगे। अब जर्म सेल क्या होते हैं? तो जर्म सेल हमारे पास होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम। इन्हीं को हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। जर्म मतलब कीटाणु नहीं, जर्म सेल्स मतलब उनका नाम है। ठीक। अब ये दोनों में फर्क क्या है सर, थोड़ा ये बताइए। फर्क यह आता है कि अगर हम बात करें सोमैटिक सेल की तो इनमें आते हैं 46 क्रोमोसोम, और अगर हम बात करें जर्म सेल की तो इनमें आते हैं 23 क्रोमोसोम। कितने आते हैं? 23 क्रोमोसोम। तो सर क्या मैं एक हिसाब से इसको कह सकता हूं कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 2-2 की मैं जोड़ी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो आप 2-2 की जोड़ी। तो इसकी जोड़ी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स। जबकि यहां पे सिर्फ हमारे पास क्या है? 23 क्रोमोसोम्स है। सिर्फ क्या है? 23 क्रोमोसोम्स। फर्क समझ में आया? उसमें है 46, इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम। अब सर थोड़ा और हमें समझाइए कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ। जहां पे आते हैं 46 क्रोमोसोम, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन। ये आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, डिप्लॉइड कंडीशन क्या होती है वो मैं भी समझाऊंगा, खाली आपको सुनना है अभी ध्यान से। डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, 2n से। ठीक है। यहां पे आते हैं हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन, और इसको हम डिनोट करते हैं n से। अब सर डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास है क्रोमोसोम 1, फिर है मेरे पास क्रोमोसोम 2, फिर है मेरे पास क्रोमोसोम 3, फिर है मेरे पास क्रोमोसोम 4, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए। अब कभी भी आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे, पहले आप सुनिए ध्यान से। तो आपके बॉडी में जो भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो क्रोमोसोम सबसे पहला एक आता है मम्मा से और दूसरा आता है पापा से। एक आता है मम्मा से, एक आता है पापा से। मम्मा पापा, मम्मा पापा, मम्मा पापा, ऐसे कब तक? क्रोमोसोम 23 तक। क्यों क्रोमोसोम 23? बिकॉज हमारे पास 23 पेयर्स हैं। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम सारे के सारे। अब इसमें आप देख सकते हो एक आ रहा है मम्मी से, एक आ रहा है पापा से, तो मिलके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम 1। 2 क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। 1 और 2 क्रोमोसोम क्या कहते हैं? उसको डिप्लॉइड। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। जबकि यहां पे बात करें तो यहां पे सिर्फ सिंगल 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 ही रहते हैं, ऐसे। यहां पे डबल नहीं होते। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन। ये जो होता है इसी को हम, मतलब ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये जो टर्म यूज करते हैं इसको हम कहते हैं प्लॉइडी।
क्या यूज करते हैं वर्ड प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब होता है कि वो उसकी कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन क्या है। तो अगर मैं बात करूं आपको सोमेटिक सेल की प्लॉइडी क्या है, तो सोमेटिक सेल की प्लॉइडी आ जाएगी 2n। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक मम्मा से और एक पापा से। जबकि मैं बात करूं हैप्लॉइड जर्म सेल की प्लॉइडी की, तो उसमें पाया जाता है मेरे को हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब उसमें सिर्फ एक ही रहेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे कि आपने सुना रहेगा स्पर्म और ओवम, वो दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं, जब मिलते हैं, तब जाके एक नया बनता है ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं न्यू बर्थ या रिप्रोडक्शन। वो अलग चैप्टर हो गया। अच्छा, तो यहां पे कंडीशन क्या होती है? हैप्लॉइड। वहां पे कंडीशन क्या होती है? डिप्लॉइड। इतनी बातें क्लियर हुई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। अब कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, वो भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं भी थोड़े गोले गोले इस चैप्टर में पूरे भी आएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो मैंने सबके सब क्या बनाए हैं? सेम बनाए हैं। यहां पे ये एक क्रोमोसोम है, यहां पे ये एक क्रोमोसोम है। इस एक क्रोमोसोम में कितने क्या बोलते हैं पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? 1 और 2। इसको हम क्या कहेंगे? 2n। क्या कहेंगे? 2n। क्यों? बिकॉज 1 और 2 प्रेजेंट है। नंबर कितने प्रेजेंट है? 1 और 2। अच्छा, यहां पे देखिए 1 और 2, यहां पे भी 1 और 2। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1। कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1। क्यों? बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक, इतनी बातें आपको भी इसके लिए जान के रखनी है। अच्छा, चलो इसमें से एक काम करते हैं, दोनों के दोनों मिटा देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो थे ना, तो अब क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2। क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2। इस प्रकार से चलता रहता है। अब आगे हम लोग बात करने चालू करते हैं कि क्या होता है हमारे पास ये क्रोमोसोम वगैरह, थोड़ा आप समझाइए अच्छे से। तो आइए शुरू करें। चलो देखो ध्यान से। नोट्स बनाते रहिए आप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। सर ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? जैसे सेल के अंदर, मतलब ये आप ये समझ सकते हो, कभी आपने अपने दोस्त के साथ प्रैंक किया रहेगा, तो एक बड़ा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा, फिर उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा, फिर उसके अंदर आप गिफ्ट रखे रहोगे। तो सबसे बड़ा डिब्बा, उसके अंदर छोटा डिब्बा, फिर उसके अंदर और छोटा डिब्बा। अब इसके अंदर आता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। सर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो वस्तु होती है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि अरे ये तो उनकी शर्मा जी के बेटे की तरह दिखता है, अरे ये तो पाटिल साहब के जैसा दिखता है, ठीक है। उस प्रकार से हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में? तो वो होता है क्रोमोसोम से बना हुआ। क्रोमोसोम, टेंशन मत लीजिए, क्रोमोसोम के बारे में पूरा विस्तार में आपको चर्चा कराएंगे। क्रोमोसोम से बना हुआ। क्रोमोसोम में दो चीजें मिलती है हमें। सबसे पहली, क्रोमोसोम का अगर हम टुकड़ा करें, मतलब तोड़े उसको, तो हमें मिलता है एक क्रोमेटिड। और जब इस क्रोमेटिड को और तोड़ेंगे तो हमें अंदर मिल जाएगा डीएनए। क्या मिल जाएगा? डीएनए। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो कुछ सीक्वेंस इस प्रकार से बन जाएगी। और इनके बीच में क्या आता है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। अब डीएनए तो मेरे ख्याल से सबको पता ही रहेगा, अभी तक आप पढ़ चुके रहोगे। नहीं पता तो फिर मैं बता दूं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म तो बता ही दिया। साथ में होता क्या है? होता यह है कि डीएनए जो होता है उससे हमारी पहचान होती है कि अरे ये तो उनकी तरह दिखता है, उनकी तरह दिखते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए को जब हम लेते हैं तो ध्यान से देखना, डीएनए को जब हम लेते हैं तो उसको ऐसा कर्ल करते हैं। कर्ल करने का मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। मैं आपको कैसे समझा, ये देखो, इधर देखो। मान लीजिए मेरे पास डीएनए है, तो इसको हम क्या करेंगे? अभी ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे। कर्ल करने का मतलब होता है कि उसको एकदम कंडेंस कर देंगे, छोटा बना देंगे। और जब इसको और छोटा करते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बना के दे देगा हमें? ये बना के दे देगा क्रोमोसोम। क्या बना के दे देगा? क्रोमोसोम। अब सवाल ये है कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड क्या होता है? सर क्रोमोसोम और क्रोमेटिड क्या होता है, आइए जानते हैं। तो आपने आपके जीवन में हमेशा एक स्ट्रक्चर देखा रहेगा। हाँ सर ये तो देखा देखा सा है, कुछ ऐसा देखा रहेगा आपने, एक्स शेप का, जिसको हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अब इसमें अगर आपको मैं दो चीजें बताऊं, सबसे पहले तो ये ऐसा
पहले से ही होता है क्या सर कि बनता है? तो जी हाँ, बेशक ये बनाया जाता है इस फॉर्म में। तो सर क्रोमोसोम होता कैसा है? तो क्रोमोसोम होता है बस ऐसा, बस एक सिंगल होता है। तो क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की वजह से वो वैसे फॉर्म में बन जाता है। अब इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, इसको भी हम कहते हैं क्रोमोसोम, और ये भी तो क्रोमोसोम ही है, बस इसको मैंने ऐसे दिखाया है। आगे से मैं कभी भी ऐसे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही बनाएंगे हम, ठीक है। सवाल यह है क्रोमैटिड क्या होता है? तो क्रोमोसोम के आप देख सकते हो दो हिस्से हैं, क्रोमोसोम के दो हिस्से हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, ये जो दो हिस्से हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। इतनी बात समझ में आई? क्रोमोसोम क्या होता है? ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम क्या होता है? ये, इससे ये और ये बनते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम के दो हिस्से हैं, एक और दो, उसमें से एक हिस्सा को हम बोलते हैं क्रोमैटिड और दूसरे हिस्से को भी क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमैटिड। तो ये बात समझ में आई? इसके लिए मैंने यहां पे ये एरो के नीचे लिखा है, बिकॉज क्रोमोसोम, उसको खोल के देखेंगे तो हमें मिलेंगे क्रोमैटिड, और जब इस क्रोमैटिड को हम ओपन करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, छोटा छोटा डीएनए मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? पक्का देख लो ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिया? चलो आगे बढ़ा जाए। ये आपने अगर कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद कभी भी जीवन में किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ा पाओगे, आप पढ़ा पाओगे। आओ। तो सर क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूं? अरे बिल्कुल ले सकते हो, आज मेरे को तो जरूरत है वैसे भी असिस्टेंट की। नहीं सर, असिस्टेंट नहीं बनना है मेरे को सर, मेरे को प्रोफेसर बनना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा सर। हाँ बहुत बढ़िया, आपके सपने बहुत उज्जवल है, तो इसको देखना पड़ेगा पूरा लेक्चर, एंड तक देखना। हाँ चलो आगे बढ़े। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं। तो एक हमारे पास प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सबसे पहला सवाल ये होता है कि सेल डिवाइड क्यों होता है? तो इसका जवाब आप सुनिए। क्या आप कभी खेलने गए हो और आपको लग गया हो, और वहां से मान लो घुटने से क्या बोलते हैं स्किन रप्चर हो गई हो, या फिर खून बहना शुरू किया हो, तो आपने देखा रहेगा एक दो हफ्ते में या तो 4-5 दिन में ही वो स्किन वापस जनरेट हो जाती है, वापस बन जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। अगर आप देखे रहोगे कि आप भाजी काट रहे हो मान लो, तो आपको अगर ऐसा हाथ में कट आ जाए, तो जब हाथ में कट आता है तो वो कुछ टाइम के लिए ब्लड बहनता है, मान लो कि 1-2 मिनट तक। उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट होने का मतलब क्या होता है कि ब्लड रुक जाता है, जमा हो जाता है। तो वो जो रुकने का प्रोसेस होता है, तो ये कैसे हो गया सर? ये तो हमारा हाथ कट गया था, खून तो बहना चाहिए था। तो उसमें होता क्या है कि जो सेल होते हैं वो फटाफट 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 क्या करते हैं? डिवाइड होना शुरू होते हैं। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6, 7, 4 के 8, सॉरी 8 के 16, ऐसे डिवाइड होना शुरू होते हैं। जब ऐसे डिवाइड होते रहते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो लोग ये जो जगह कटी हुई थी इसको ऐसे बंद करते चलते हैं, ताकि तुम्हारे शरीर का पूरा ब्लड निकल ना जाए बाहर। अगर पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे। इस प्रोसेस के लिए या ये चीज होने के लिए सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है। सर तो फिर दूसरा प्रकार का क्या होता है इसमें? मियोसिस हम क्यों कर रहे हैं? माइटो फिर मतलब क्या सर इसमें फिर ऐसा क्यों होता है? दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है ना कि हमें जनरेशन आगे बढ़ानी रहती है। तो जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना रहता है? हमें ये चीज करनी रहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है। आपने सुना रहेगा मेल एंड फीमेल क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद नया वो बनाते हैं क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर वो फीटस में डेवलप होता है, फिर जन्म लेता है बेबी। तो इस प्रकार से तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें जो यूज किया जाता है वो होता है मियोसिस, और इसमें क्या होता है? माइटोसिस। आइए समझते हैं एकदम विस्तार में। तो सेल डिवीजन होने से पहले हमारा जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी 2n से 4n बन चुका रहता है। सर ये 2n और 4n अभी पढ़ाया था मैंने आपको, अगर याद हो तो। 2n मतलब प्लॉइडी, डिप्लॉइड, और 4n मतलब क्या होता है?
टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड मतलब क्यों? बिकॉज सर 4 है, 3 तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइप्लॉइडी। 4 है तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेट्राप्लॉइडी। तो 2 से क्या 2n से क्या बन जाता है? 4n। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, 2 प्रकार का प्रोसेस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है कैरियन। सर ये तो कुछ नई बात बताई आपने। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है सेपरेट होना। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जो कनेक्ट होता है किससे? सेल से। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। तो सर ये तो नाम से समझ में आ रहा है। बिल्कुल, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं या न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन होता है। तो 2 प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सर दोनों में से पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। कौन सा होता है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ने से पहले हमें 1-2 चीजें और समझनी है। आइए जी, नोट डाउन करते रहिए, फिर वरना आप बोलोगे सर हम तो गुम हो गए, कहां था क्या मालूम सर। चलिए अब आपको कुछ बेसिक टर्म हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? आओ ध्यान देना, अब एकदम ध्यान देना, जितने भी आपके ज्ञान चक्षु है सब खोल के बैठना। मान लो मेरे पास एक क्रोमोसोम 1 है, ठीक है? अब क्रोमोसोम मान लो मैं ऐसे बनाता हूं और यहां पे बना लेता हूं। सर आपने तो बोला था ऐसे नहीं बनाओगे, आपको समझने के लिए कुछ कभी ना कभी बनाना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो बनाना पड़ेगा। मान लो यहां पे एक जगह है और यहां पे एक जगह है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? लोकेशन होता है, लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन। उस लोकेशन पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है। और मैंने आपको बताया था एक क्रोमोसोम किससे आता है? मम्मा से, और एक किससे आता है? पापा से। ठीक है, मान लेते हैं इस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं ए और इसको हम बोलते हैं बी। तो ये अगर क्रोमोसोम 1 है, इसका मतलब इन दोनों की जो लोकेशन है, जो आप देख सकते हो वहां पे मैंने थोड़ा डार्क किया है, वो दोनों पे कोई भी चीज रहेगी तो वो बराबर रहेगी। जैसे जैसे सुनिए, मान लो यहां पे बता रहा है हाइट के लिए। हाइट मतलब सर क्या होता है? ऐसे लंबा छोटा मोटा, ऐसा मोटा नहीं सर, हाँ लंबा छोटा, ऐसा हाइट की बात हो रही है। तो आपने डार्विन में पढ़ा, डार्विन में बोल रहा हूं, मेंडल में पढ़ा रहेगा टॉल। टॉल का हम लोग क्या दिखाते हैं? टी। तो मान लीजिए यहां पे हो सकता है यहां पे भी टी हो, या हो सकता है यहां पे स्मॉल टी हो। यहां पे या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या दिखा रहे? दोनों के दोनों दिखा रहे हाइट। क्या बता रहे हैं? हाइट के बारे में बता रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे हाइट है तो यहां पे आंखों का कलर गुलाबी, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा मिले तो मतलब भैया बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हो सकता है क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा हमें क्या कहते हैं? हाइट। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? हमें हाइट का ही मिलेगा। अब आगे जानिए, तो ये लोग ने क्या किया? डिवाइड किया। अब डिवाइड कैसे? मतलब डबल किया खुद के वो क्रोमोसोम मटेरियल को। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने डबल कर लिया। इसको मैं बोलता हूं 1, इसको मैं बोलता हूं 2, AB1 2। ठीक, अभी आपके सारे धागे खुल जाएंगे कॉन्सेप्ट के, जो आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वो सब सुनते रहिए बस। तो ऐसे कुछ लोगों ने डबल कर लिया। डबल करने का मतलब ये जो था इसका 2 गुना कर दिया, जेरोक्स कॉपी, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो जेरोक्स कॉपी। तो अगर मैं बोलूं इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, यहां पे अगर ये 1 था, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? A, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? B, और ये क्या था यहां पे? 2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 को रेफरेंस मान के मैंने ये अगला वाला क्रोमोसोम बनाया? मान लेते इसको मैं बोल देता हूं 3 और इसको बोल देता हूं 4। तो 1 को रेफरेंस मान के मैंने क्या बनाया है? 3 बनाया है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे था मेरे पास क्या? T। तो इसको मैंने सेम टू सेम कॉपी किया। तो अगर यहां पे कैपिटल टी है तो ये भी तो कैपिटल टी ही होगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अगर यहां पे स्मॉल टी है तो यहां पे भी तो स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट इसका कॉपी बनाया है, जेरोक्स खिचक 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 खिचक। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब मैं ये कह सकता हूं 1 पे जो जो चीजें होगी वही सेम चीजें 3 पे होगी। सर 3 नहीं दिख रहा, देख लो।
और जो जो चीजें 2 पे होगी वही सेम चीजें कहां होगी, 4 पे होगी। तो ऐसे लोगों को हम लोग जहां पे 1 और 3, 1 एंड 3 सब कुछ सेम है, और जहां पे 2 एंड 4 सब कुछ सेम है, ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। 1 और 3, 2 और 4, सिस्टर मतलब बहनें, बहनों में सब कुछ सेम है, टी से लेकर सब कुछ सब कुछ। अब आप देखो यहां पे ध्यान से, ए वाला जो क्रोमोसोम है, आप ये वाली की बात करो या ये वाली की बात करो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ए वाले क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे किसकी दशा दिखा रहे हैं ये लोग दिखा रहे कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा वो पुरुष या वो महिला जो जन्म लेंगे। तो क्या बी वाले में भी वही दिखा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये है टॉल, ये है डॉर्फ। तो ये दोनों बातें किसकी बता रहे हैं, ये दोनों बातें बता रहे हैं हमें हाइट के रिलेटेड। किसके बारे में बता रहे हैं, हाइट के रिलेटेड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए एंड बी सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि एक जैसे है। क्यों एक जैसे है, क्योंकि दोनों किसकी बातें कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं हाइट की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब होता है सिमिलर, लोगस का मतलब होता है लोकेशन। तो सेम लोकेशन पे अलग अलग नहीं सेम बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। 1 और 3 क्या है मेरे पास, सिस्टर क्रोमैटिड, बिकॉज उनमें सब कुछ सेम है, सब कुछ। कैपिटल टी तो यहां पे भी कैपिटल टी होगा, उससे अलावा कुछ नहीं होगा। 2 और 4 में भी सब कुछ सेम, यहां पे स्मॉल टी तो यहां पे भी स्मॉल टी ही होगा। लेकिन ए और बी में फर्क हो सकता है। हाँ, हाइट की बात कर रहा है ये भी हाइट की बात कर रहा है, लेकिन ये वाला कह सकता है तू बड़ा हो जा, ये वाला कह सकता है तू छोटा रह जा। लेकिन बात किसकी हो रही है, हाइट की बात हो रही है। इसीलिए ए और बी वाले कौन से हैं, होमोलोगस। और 1 और 3, 2 और 4 क्या है हमारे पास, सिस्टर क्रोमैटिड। इतनी बातें पल्ले पड़ी, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो यहां पे अटैचमेंट है इनके बीच का, ये अटैचमेंट जहां से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये जो ऐसे अटैच है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ऐसे, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जहां पे मेरे नकल्स टकरा रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। पल्ले पड़ा। चलिए आगे बढ़े। सर अब तो खत्म है पूरा का पूरा, अब तो माइटोसिस यू खत्म है पूरा का पूरा। चलो इतनी बातें आपको आई, हो गया फिर, और कुछ नहीं करना इसमें। चलो सबसे पहले अब गोला 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 बनाना शुरू करते हैं। सर गोला गोला क्या होता है, अभी आपको बताएंगे हम गोला गोला क्या होता है। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, और सर 6 गोला बना दो। लो 6 गोला भी बना दिया। और फिर सर छोटे छोटे गोले बना दो। लो बना दिए छोटे छोटे गोले आपके खुशी के हिसाब से। सर एक और छोटे छोटे गोले बना दो। हाँ चलो, टिचक टिचक, जो गोला नहीं चाहिए वो मिटा देंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझनी है एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपके सारे धागे खुलने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइटोसिस। अब ये जानिए माइटोसिस होता है क्या है। तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि माइटोसिस में हम लोग जब सेल को डिवाइड करते हैं तो बराबर भागों में डिवाइड होता है, बराबर भागों में डिवाइड होता है। ठीक, पल्ले पड़ा, श्योर। फॉर इसको समझाने के लिए मेरा सबसे सही तरीका ये होता है, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए थे, आपको 2 दोस्तों में देने हैं, लेकिन ऐसे देने हैं कि आपके पास जो 100 रुपए थे वो दोनों के पास जाए। 100 रुपए 100 रुपए ऐसे। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहला आप डबल करोगे, कैसे ना कैसे करके आपने डबल किया। मान लो शेयर मार्केट में तो आपका 100 का 200 रुपए हो गया, तो अब वो 200 रुपए हुआ, तो वो 200 रुपए आप क्या करोगे, दोनों दोस्तों को दे दोगे। तो यहां पे आपने क्या किया, आपके पास पहले 100 रुपए थे, डबल किए, फिर दोनों दोस्तों को दिए। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। आओ समझते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास एक कुछ ऐसा रहता है, हमारे पास छोटा छोटा घर, ठीक है, आओ समझते हैं आपको। इसके अंदर हमारे पास एकदम ऐसे गिच 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 और ऐसे गिच 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 क्रोमोसोम पड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? क्रोमोसोम पड़े हुए रहते हैं। इसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक क्यों? बिकॉज धागे की तरह एकदम ऐसे करली करली रहते हैं। अब कभी भी रील जो होती है ना धागे की, उसके से धागा निकाल लेना, पूरा एकदम ऐसे गुच्छा गुच्छा दिखेगा। वो जो आपको दिखेगा ना एकदम जिसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा स्टार्ट कहाँ है एंड कहाँ है, वो एकदम बिखरा बिखरा, वो बस उसको देखना, वो क्रोमोसोम है। वो क्या है? आपका क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम होंगे, कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेस होगा शुरू, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास क्या? कंडेंस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2n से 4n हो जाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ दिखा, 2n से 4n हो जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ है। आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे मैंने पूरा सर्कल बनाया था और यहाँ पे डॉटेड सर्कल बनाया है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रोफेज की शुरुआत हो चुकी है। सर ये प्रोफेज क्या होता है? माइटोसिस 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है हमारे पास प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज, एक है टीलोफेज। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते चलेंगे। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज में आपको जो ट्रिक याद करनी है वो याद करनी है, नाना पाटेकर छोड़े केमिस्ट्री। नाना पाटेकर छोड़े केमिस्ट्री। ओके, आओ समझाते हैं आपको। नाना पाटेकर छोड़े केमिस्ट्री। सबसे पहला नाना पाटेकर, नाना पाटेकर से मतलब एन से क्या समझ में आता है? एन से मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to dissolve, starts to dissolve। ठीक है, अगली बात पी से क्या समझ में आता है? पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमैटिड, पेयर्स ऑफ क्रोमैटिड अपीयर। देखो एक पेयर में आ गए, जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। आपने सुना है ना, अभी मैंने पढ़ा है, इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, तो आप यहां पे लिख सकते हो पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों? बिकॉज दोनों बहनें हैं। ठीक, अगली बात सी से हमें क्या समझ में आता है? सी से समझ में आता है कि सेंट्रियोल जो होता है। सर अब ये सेंट्रियोल क्या होता है बताते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। सेंट्रियोल एक ऐसी वस्तु है जो जब सेल डिवीजन होता है तब प्रोड्यूस होता है, और इसके हो जाते हैं 1 के 2। तो यहां से सेंट्रियोल हो जाते हैं 1 के 2, ये होता है सेंट्रियोल। सब समझाएंगे विस्तार में, आप खाली सुनते रहिए। इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। अगला जो लास्ट का बचता है सी, तो लास्ट का सी हमें क्या कहता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो नाना पाटेकर छोड़े केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसॉल्व, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड अपीयर, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, कंडेंसेशन ऑकर्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है सर? ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने यहाँ पे पूरा बनाया था और फिर यहाँ पे डॉटेड बना दिया, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आगे आते हैं, ये प्रोफेज में इतनी चीजें होती है, प्रोफेज में इतनी चीजें होती है। अब सुनिए ध्यान से। अब अगले पास हमारे पास जो आता है वो होता है कि क्रोमोसोम ऐसे थोड़े सो जाएंगे, क्रोमोसोम थोड़े से सो जाएंगे। ऐसा सुला दो, मैं लोरिया गा के सुना दो इनको। ठीक है, और साथ में इनके पास आ जाएंगे। अभी ये जो सेंट्रियोल डबल हुए थे ना, डुप्लीकेट, ये अभी ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। तो एक इधर एक इधर। ऑपोजिट पोल समझ में आता है ना, नॉर्थ पोल ऐसा कुछ रहता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस हिसाब से। तो यहां से अभी ये ध्यान से सुनिए, ये इनमें से कुछ एक ऐसी चीजें निकलती है ऐसे जाले की तरह, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर इधर जाके ज्वाइंट हो जाएंगे हर एक उस पे। ठीक उसी प्रकार से इनमें से भी निकलेंगे।
और ये क्या करेंगे, इनको सबको ऐसा खींचेंगे और एक लाइन में लेके आएंगे। और एक लाइन में कैसे लेके आएंगे, देखो ध्यान से, इस प्रकार से। अब जैसे ही आपको ये लाइन दिखे तो आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए कि ये लाइन कब बनती है, अभी हम बताएंगे आपको इस हिसाब से। हिसाब से ये एक लाइन में आ गए। यहां पे आप देख सकते हो एक प्लेट जैसा बना है या एक प्लेन जैसा बना है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज की खासियत यह है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहां पे आपको दिख रहा था ना डॉटेड डॉटेड, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन dissolves completely। dissolves completely। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन dissolves completely। फिर साथ में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन बन जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन बन जाता है। ये दो चीजें होती है। अब अगला, अब जब अगले की हम बात करेंगे तो इसमें अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे आके जुड़े हैं, ये कहां जुड़े हैं पहले तो ये जान लो। तो ये आके जुड़े हमारे पास सेंट्रोमियर पे आके जुड़े हैं। अरे सर अच्छा ये काम था क्या सेंट्रोमियर का, बिल्कुल सेंट्रोमियर पे आके जुड़े हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, इसको खींचना शुरू करेंगे। तो मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो आओ देखते हैं ये कैसे आएगा। देखो ध्यान से, जब ये दूर जाएंगे तो आपको अगर कोई आपका ऐसा दोस्त से दूर करे तो आप ऐसा लगता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो ये लोग भी वही करेंगे ऐसा। तो ये लोग नहीं जाना तो ये लोग ऐसा दिखाते हैं नहीं जाना, ऐसा इस प्रकार से नहीं जाना मेरे को, मेरे दोस्त से दूर। कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहला सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो इसको हम कहते हैं एनाफेज। क्या कहते हैं, एनाफेज। अब इसके बाद आखिरी जो चीज होती है, ये लेके चला जाएगा अपने अपने एंड में, और अपने अपने एंड में लेके जाके ये छोड़ देगा एक ऐसा, ये यहां पे सेल बना लो और ये यहां पे ऐसा सेल बना लो। अब यहां पे ये टिचक टिचक, यहां पे ऐसा टिचक टिचक, यहां पे टिचक, अरे सर सेम मार्कर से बना दिया, हाँ लो लो लो, टिचक 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 टिचक। अब यहां पे होता है हमारे पास चौथी चीज। कौन सी चौथी चीज होती है, ध्यान से देखिए। यहां पे अभी जो भी चीज होगी वो एग्जैक्ट प्रोफेस की उल्टी होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रिवर्स ऑफ प्रोफेस। मतलब के सेंट्रियोल यहां पे डुप्लीकेट हुआ था, यहां पे सेंट्रियोल गायब हो जाता है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट। कंडेंसेशन होता है, यहां पे डीकंडेंसेशन होता है। समझाएंगे डीकंडेंसेशन क्या होता है। यहां पे पेयर्स ऑफ क्रोमैटिक अपीयर, यहां पे सेपरेट हो जाते हैं। तो जब आपको ऐसा फेज दिखे तो इसको हम कहते हैं टीलोफेज। क्या कहते हैं, टीलोफेज। क्या कहते हैं, टीलो। टीलो का मतलब होता है टेल रीजन, मतलब कि एंड का रीजन है ये, इसको हम कहते हैं टीलोफेज। अब ये जो लिखा है डीकंडेंसेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अभी ये ऐसे घिची 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 बन जाएंगे, अभी ऐसे घिची घिची घिची। यहां पे भी देखो ऐसे घिची 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 घिची। सर ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल दिखा, ये उसकी तरह दिख रहा है। अब ये दो सेल अलग अलग हो जाएंगे और ये घिची 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 यहाँ पे खुश रहेंगे अपने जीवन में। हाँ यहाँ पे बना लो सर, हाँ लो लो भैया मैंने बना लिया, लो सर ये दो दो बने क्या, नहीं नहीं सर दो दो नहीं बने, वो तो मैंने बस ऐसी आपको दिखाने के लिए बनाए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
हाँ, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, घिची घिची घिची, इसमें भी क्या आ जाएगा, घिची घिची घिची। तो आप देख सकते हो एक सेल से 2 सेल बन गए। इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। अब सुनिए दूसरी बात, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, इसके अंदर ये जो एक सिंगल था, ये एक सिंगल, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। आप देख सकते हो यहां पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है। तो जब क्रोमोसोम स्प्लिट होता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब ये जो नई चीज बन के आएगी, इसको हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। सर इसको डॉटर क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये आगे चल के वापस सेम प्रोसेस पूरा फॉलो करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। ठीक, पल्ले पड़ा, इतनी बातें समझ में आई कि ना आई तो भी ठीक है। चलिए शुरू करें। ये हो गया ना भाई साहब, फिर आपका पूरा जीवन सफल है। तो ये सब कहां होता है, ये सब होता है सोमैटिक सेल में। कहां होता है, सोमैटिक सेल्स में। सर सोमैटिक सेल्स क्या होता है आप बता दीजिए एक बार। सोमैटिक सेल्स वो वस्तु होती है जो हमारे पूरे बॉडी में पाई जाती है, जो हमारे पूरे बॉडी में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब सुनिए ध्यान से एकदम, थोड़ा मैं 1-2 मिनट बोर्ड मिटा लेता हूं। अब आपके सारे धागे खुलने वाले कॉन्सेप्ट के, तो सुनिए एकदम। ये यहां तक के तो मेरे को पक्का पता है कि ये पूरा आपको मतलब एकदम बैठ गया रहेगा क्या हुआ है यहाँ पे, बिकॉज जब आपको शुरुआत का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, ये आपको फिर एकदम न लगा रहे यार क्या नल्लू पल्लू है यार, ये इतना इजी था। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में आपको टाइम लेके एकदम वो समझाया कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आओ, ये थोड़ा मेरा बोर्ड क्लीन नहीं हो रहा है, तो एक है तो पूरी टेक्स्ट बुक आपकी हो गई कवर। चलो भैया, अब सुनिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक कंडीशन दे रहा हूं, आप मेरे को खाली उस कंडीशन का सही सही आंसर देना। देखिए, समझ गए रहोगे क्या मैं बना रहा हूं, क्रोमोसोम बना रहा हूं, यहां पे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये वाला पोर्शन है हाइट के लिए, किसके लिए, हाइट के लिए, टी। ये कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको दूसरी, क्योंकि क्रोमोसोम तो अकेला घूमेगा नहीं, एक मम्मी से रहेगा, एक पप्पा से रहेगा। तो ये भी मान लीजिए हाइट के लिए, ये भी मान लीजिए हाइट के लिए, लेकिन यहां पे बोल देता हूं छोटा टी छोटा टी। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब आगे मान लीजिए अगली कंडीशन मैंने दिया, और ये एक अगला, सुनते रहना ध्यान से। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये सब क्या होता है, क्यों होता है, बस रटवाएंगे आपसे, इसके लिए कह रहा हूं सुनते रहना। ये मियोसिस चालू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो ये है एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम। ये दोनों के दोनों ब्लैक कलर के दोनों के दोनों दिखा क्या रहे, हाइट का। तो ये दोनों क्या होंगे, मान लेते हैं इसको मैं कहता हूं, इस क्रोमोसोम को मैं कहता हूं ए, इस क्रोमोसोम को मैं कहता हूं बी, इस क्रोमोसोम को कहता हूं सी, और इस क्रोमोसोम को कहता हूं मैं डी। ये दोनों के दोनों ए और बी किसको दिखा रहे हैं, हाइट को। तो ये दोनों कैसे होंगे, ए एंड बी, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा होमोलोगस क्या होता है। चलिए, होमोलोगस समझ में आया क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको नामकरण करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा यही है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये गहरा था, नहीं अभी आएगा अभी। अब आप देख सकते हो 1 वाले में जो चीज है वो 2 वाले में सब कुछ सेम है, 3 वाले में जो है 4th वाले में सब कुछ सेम है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं, आपको पता चल ही गया रहेगा, 1 2 और 3 4 क्या है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों को दोनों चीजें क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है ये दोनों के दोनों, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है दोनों के दोनों, सिस्टर क्रोमैटिड। अब आगे सुनिए, अब मैं इसकी बात करता हूं यहां पे। ओ ठीक है, वो समझ में आ गया हम लोग को, इतनी चीजें तो हमने पढ़ी है। मान लीजिए यहां पे अभी दर्शा रहे हैं आंखों का कलर, क्या दिखा रहे हैं हम लोग अभी, आंखों का कलर। तो यहां पे हम बोल देते हैं ब्लू आइज। कौन सी कलर है, आंखों का कलर, मतलब ये जो होता है ना प्यूपिल, इसका कलर हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू। अगर ये ब्लू है तो ये तो उसकी बहन है, तो इसका कलर भी क्या रहेगा, यहीं पे क्या रहेगा, ब्लू।
अच्छा, सी और डी होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहां पे अगर आंखों का कलर दिखा रहा है तो इस पोर्शन पे क्या दिखाएगा, आंखों का कलर ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा, आंखों का कलर। मान लेते हैं ब्लू नहीं दिखा के ब्राउन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ब्राउन, तो यहां पे भी ब्राउन नहीं दिखाएगा। सर ब्राउन आंखें होती है क्या, बिल्कुल होती है, भूरी आंखें इसको हम कहते हैं भूरिया, ठीक है। तो ब्लू आइज और यहां पे क्या है, ब्राउन आइज, दोनों किसका दिखा रहे, दर्शा रहे हैं क्या, कलर दिखा रहे हैं। किसका कलर, आंखों का कलर दिखा रहे हैं। अब आगे सुनिए, मैं क्या कह सकता हूं, 5 और 6 एक जैसे है, तो इसको मैं कह सकता हूं सिस्टर क्रोमैटिड। तो 5 और 6, साथ ही 7 और 8 भी क्या है मेरे पास, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये सब क्या आ गए, सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ सही सही। तो सी और डी वाले क्या होंगे मेरे पास, होमोलोगस क्रोमोसोम। सी और डी क्या होंगे मेरे पास, होमोलोगस। क्यों, बिकॉज उनकी सेम पोजीशन पे सेम चीज दिखा रही है। कौन सी सेम चीज दिखा रही है, आंखों का कलर। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर ये क्लियर हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मियोसिस में क्या होता है, किसके बीच में होता है। मेरे को क्रॉसिंग ओवर करवानी है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि मेरे को जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज करवाना है, इसका लेके इसमें देना है। तो मैं एकदम बेसिक सवाल पूछता हूं, आप मेरे को जवाब दीजिए। मैं क्रॉसिंग ओवर हाइट और हाइट के बीच में कराऊं या हाइट और आंखों के बीच में कराऊं, किसके बीच में आपको लग रहा था सेंस बन रहा है। सही जवाब है आपका, किसके बीच में बनेगा, हाँ किसके बीच में आएगा, हाइट और हाइट के बीच में। हाइट और हाइट के बीच में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हाइट का मैं ब्लू आइज के साथ क्रॉसिंग ओवर कराऊं, तो वो जो बच्चा निकलेगा ना, वो बच्चा अवतार की तरह दिखेगा। अवतार तो मूवी आपने देखी रहेगी ना, नीले नीले ब्लू ब्लू करके पूरे होते हैं, लंबे से एकदम। हाँ गया ना कॉन्सेप्ट, गया ना। हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर किसके करवाएंगे बीच में, हम हाइट हाइट का करवा सकते हैं, आंखों का कलर करवा सकते हैं, लेकिन हाइट का और आंखों का कलर का नहीं करवा सकते, क्योंकि एकदम ही अजीब फिर विचित्र प्राणी पैदा होगा, ये जानिए। तो यही आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, और मैं आपको एकदम 3 लाइनों में आपको समझा देता हूं। अच्छा, एक और बात, अगर मैं क्रॉसिंग ओवर पहले और दूसरे के बीच में कराऊं, पहला और दूसरा क्या है, ये वाला और ये वाला, कुछ फर्क आने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी जानिए, क्योंकि भैया दोनों के दोनों बहनें हैं और सब कुछ सेम है, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, सब कुछ सेम है, तो उनके बीच में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करवा सकते। तो सर किसके बीच में करवा सकते हैं, तो वो करवा सकते हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसी प्रकार से ब्लू आइज और ब्राउन आइज, ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी और कैपिटल टी तो लंबा एकदम बड़ा हो गया लड़का, ऐसा नहीं होता। और ना इधर पे ब्लू ब्लू कॉम्बिनेशन ऐसा मिक्स कर देंगे तो एकदम डार्क नीले कलर का बच्चा, मतलब उसकी आंखें होगी, कतई नहीं होता। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में करवानी है, क्रॉसिंग ओवर करवानी है कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में। ध्यान से सुनिए, 1 और 2 मेरे पास थे सिस्टर क्रोमैटिड, ए और बी मेरे पास था होमोलोगस क्रोमोसोम। 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 3 और 4 सिस्टर क्रोमैटिड, ए और बी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करूं, आपके टेक्स्ट बुक में लाइन लिखी है, क्रॉसिंग ओवर की बात करूं, तो क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो होगी होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सर ये क्या कह गए, नॉन सिस्टर क्यों, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों बहनें नहीं है, ये दोनों बहनें नहीं है। बहनें कब कहेंगे, जब ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, ये दोनों बहनें नहीं है, ठीक है। तो सर ये लोग क्या है, ये लोग होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या दिखा रहे, दोनों के दोनों दिखा रहे हाइट। तो ये मैं अगर आपको लिखाऊं स्टेटमेंट में, तो ये आ जाता है नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रॉसिंग ओवर, फिर अगर हम बात करें, अच्छा ए और बी हमारे पास होमोलोगस है, ए और सी क्या, ये तो अलग अलग है एकदम सर, एकदम ही अलग अलग है। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं ए एंड सी कॉमा बी एंड डी आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम।
सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होने की बात है, सुनिए ध्यान से एकदम। ए और बी मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, बिकॉज दोनों क्या दिखा रहे, हाइट। सी और डी मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, क्या दिखा रहे, दोनों आंखों का कलर दिखा रहे हैं। लेकिन ए वाला सी वाले से अलग क्यों है, क्योंकि ए वाला दिखा रहा है हाइट को और सी वाला दिखा रहा है आंखों के कलर को, इसके लिए उसको हम कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। 1 और 2 मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड है, 3 और 4 मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन 2 और 3 क्यों नहीं है सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि 2 पे दिखा रहा है बड़ा टी तो 3 पे दिखा रहा है छोटा टी, इसीलिए उसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो क्रॉसिंग ओवर सर किसके बीच में होगी, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना, तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर chromatid of homologous chromosome। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एग्जाम्पल 1,3 के बीच में हो सकता है, 1 और 3 के बीच में हो सकता है, 2 और 4 के बीच में हो सकता है, 2 और 3 के बीच में हो सकता है, 1 और 4 के बीच में, सेम इसी में 5 7 5 8 6 7 6 8। समझ में आया। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कॉन्सेप्ट जाना बहुत जरूरी है आपको, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपका कुछ फायदा नहीं है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, जानिए एकदम अच्छे से। जान गए, चलो मिटाते हैं। ये आ गया, फिर खत्म है, आओ निपटाते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, अब जो हमारा मियोसिस होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होते हैं वही सेम चीजें, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसमें होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज 1 में होते हैं 5 पार्ट, होता है लेप्टोटीन, होता है जाइगोटीन, होता है पैकेटीन, पचिटीन नहीं है वो, पैकेटीन, फिर होता है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, और होता है डाइकाइनेसिस। बस इतनी चीजें पढ़नी है, फिर हो जाएगा खत्म ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। फिर वापस हमारा वही खेल, गोलू 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 बनाएंगे। देखते जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पड़ा हुआ था एकदम ऐसे गिची 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 गिची। फिर उसके बाद कंबाइन हो गया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब घिची घिची में से एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छे से बन गया कंडेंस फॉर्म में। जब ये कंडेंस होता है तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। ये चल रहा है मियोसिस 1 का प्रोफेस 1। ये कौन सा प्रोसेस है, लेप्टोटीन। इसके बाद आगे ध्यान से देखना, अभी जो चीज होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ऐसा
कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि दोनों पास आए और दोनों क्या करेंगे, फॉर्म कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहां पे ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है, एक और दो क्रोमोसोम है, एक और दो सेंट्रोमियर है, इसके लिए इसको हम कहते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट क्या कहते हैं, बाईवैलेंट। दूसरी चीज, यहां पे 1 2 3 और 4 क्रोमैटिड है, इसके लिए इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब समझ में आया, 1 2 3 4। एक और स्ट्रक्चर में कितने हमें दिख रहे हैं, 4 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, और 2 क्या दिख रहे हैं हमें, 2 क्रोमोसोम, या तो फिर हमें क्या दिख रहे हैं, 2 सेंट्रोमियर। इसीलिए हम कहते हैं बाईवैलेंट और टेट्राड। एक और चीज होती है, ये जो फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप का मतलब होता है जहां पे दो चीजें आके जुड़ रही होती है। ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे बीच के ऐसे, इसको हम कहते हैं, ये देखो ये ऐसे, ये वाली जो चीज दिख रही है इसको हम कहते हैं साइनेप। तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जाइगोटीन। क्या कहते हैं, जाइगोटीन। अब इसके बाद ठिचिक 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 ठिचिक, आप देख सकते हो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये आके जुड़ गए हैं। यहां पे होगी अब क्रॉसिंग ओवर। क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि यहां पे अब होगा क्रॉसिंग ओवर, और यहां पे होगा अभी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इसका एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर, कुछ इस प्रकार से देखो, एक का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर और एक का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, साइटोकाइनेसिस एंड में करवा दूंगा मैं आपको। अब सुनिए ध्यान से। हाँ, तो इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पे जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसके लिए यहां पे एक एंजाइम यूज होता है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस। क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेस। क्या कहते हैं उसको हम, रिकॉम्बिनेस। ठीक, आया समझ में बात। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैकिटीन। पैकिटीन, पैकिटीन। अच्छा, इधर आओ। अब क्या होगा, ये जैसे ही पास आए वैसे थोड़ा धीरे धीरे करके दूर जाएंगे। तो इसमें पूरा में आपको एक गाना याद रखना है कि तुम पास आए मुस्कुराए, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहां पे दिख रहा है आपको कुछ, और ये यहां पे एक्स शेप। तो गाना क्या है, तुम पास आए मुस्कुराए जाते जाते एक्स बन गए। तो यहां पे ये जो चीज है ये यहां पे बनती है एक्स का फॉर्मेशन। एक्स को हम लोग कहते हैं कयाज्मा। कयाज्मा, कयाज्माटा या कयाज्मा हम कहते हैं, कयाज्माटा फॉर्मेशन। आप देख सकते हो यहां पे ध्यान से, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दो लोगों के वजह से बना था, यहां पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। क्या कहते हैं, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, इसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। ये था जाइगोटीन, ये था लेप्टोटीन। अब आखिरी में क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल लेके एक्सचेंज करके। इस प्रोसेस में आप देख सकते हो कयाज्मा चला गया, मतलब कि एक शब्द चला गया, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ कयाज्माटा। डिसोल्यूशन ऑफ कयाज्माटा, ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ कयाज्माटा होता है मतलब कि इसको हम कहते हैं डायकाइनेसिस। और आप थोड़ा पीछे जाके याद करिए, मैंने आपको बताया था डायकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है सेपरेट होना, तो यहाँ पे सेपरेट हो गए, इसके लिए डायकाइनेसिस, ठीक। इतनी बातें होती है सारी की सारी प्रोफेस 1 में। किसमें, प्रोफेस 1 में। आगे की बात करें, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से। अब तो सिंपल है, अब ये जैसे ही हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, अब वापस स्पिंडल फाइबर आएंगे। स्पिंडल फाइबर आए आए आए, हमारे राजा आए आए आए। स्पिंडल फाइबर आने के बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आएंगे और ये दोनों को लेके जाएंगे, ऐसे कुछ। और यहाँ पे भी
देख सकते हो आप ध्यान से, यहां पे ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम को पकड़ के बैठा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम को पकड़ के बैठा है। यहां पे 2 प्लेट बनी है, इसके लिए इसको हम कहते हैं डबल इक्वेटोरियल प्लेट। साथ ही साथ यहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो चुके हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज 2, सॉरी मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। अच्छा चलो आगे, अब क्या होगा, ये इनको लेके जाएगा अलग। तो अब जब लेके जाएगा तो वापस रोएंगे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। कुछ इस प्रकार से। ऐसे आप देख सकते हो यहां पे एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए ध्यान से। होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या सेंट्रोमियर में कुछ असर हुआ है? सेंट्रोमियर में क्या होता है कि ये 2 क्रोमैटिड के बीच में जो लगा रहता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो यहां पे सेंट्रोमियर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसके लिए हम कहते हैं नो स्प्लिटिंग इन सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग इन सेंट्रोमियर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाफेज 1। क्या कहते हैं? एनाफेज 1। और उसके बाद तो बहुत सिंपल है, उसके बाद ये दोनों चले जाएंगे, फिर वापस वो बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, ऐसा टिचक टिचक, यहाँ पे भी टिचक टिचक। सर ये तो मुँह से बना दिया आपने, अरे लो भैया ऐसा अच्छे से बना लेते हैं, बस रो मत। और ये भी यहाँ पे आके बैठ जाएंगे ऐसे। अब ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे वापस हमारे पास न्यूक्लियर वूक्लियर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं टीलोफेज 1। अब यहां से 2 सेल बन जाते हैं इनके। क्या बन जाते हैं? 2 सेल। कैसे बनेंगे देखो ध्यान से। इस प्रकार से 2 सेल बन जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाए, तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है। एक एक क्रोमोसोम दोनों अलग अलग, मतलब ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। तो ये हैप्लॉइड है, आप देख सकते हो ये हैप्लॉइड है। इसके पहले वाले में जो था, सुनिए ध्यान से, इसके पहले वाले मतलब मैं बात करूं अगर माइटोसिस की, तो उसमें कुछ ऐसा था। फर्क समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा एक है, ये यहां पे 2 अलग अलग है। ये एक है और ये एक है। सर कैसे अलग अलग है? बिकॉज ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम बी है। यहां पे ये पूरा का पूरा एक ही क्रोमोसोम है और ये अलग है क्रोमोसोम। ठीक, तो यहां पे ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन यहां पे कैसा है? डिप्लॉइड है। तो बेसिक फर्क ये आता है कि माइटोसिस में जो सेल हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं डिप्लॉइड, और मियोसिस में जो सेल बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड। कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। चलो आगे खत्म करते हैं। अभी इनके बाद क्या होगा? अभी इनके बाद हो जाएगा इनका शुरू मियोसिस 2। कैसे होता है आओ देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है वो। मियोसिस 2 पूरा का पूरा सेम है। किसकी तरह? मैं किसी एक सेल को दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा सेम है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। क्या होगा देखो ध्यान से, एक गोला एक गोला एक गोला 2 ठो गोले। ध्यान से तो हमारे पास ये था टिचक टिचक, ये था टिचक टिचक। ठीक, अब ये दोनों के दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। अब ये कौन सा था? ये था हमारे पास प्रोफेज 2। यहां पे क्या हो जाएगा? ये एक लाइन में आए, ऐसे आके जुड़ गए, ऐसे आके जुड़ गए। अब जैसे ही जुड़ते तो उसको एक प्लेट दिख रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज 2। इसमें कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी? इसमें एक इक्वेटोरियल प्लेट बनी। आगे क्या होगा? ये दोनों सेपरेट होंगे कुछ इस प्रकार से।
और यहाँ पे भी टिचक 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 टिचक, ठीक। और एंड में जाके क्या हो जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। ये क्या है, एनाफेज 2। यहां पे क्या हो जाएगा, टीलोफेज 2। तो यहां पे 1 1, यहां पे 1 1, देख सकते हो अभी भी ये हैप्लॉइड है, अभी भी ये हैप्लॉइड है। तो सर ये होता क्यों है, पहले भी तो इधर पे हैप्लॉइड मिल रहा था, इधर पे क्यों हो रहा है। मास देखिए, यहां पे अगर मैं इस एक को, इस सिंगल को, ये वाला, इसको मैं अगर 1 ग्राम बोलूं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 4 ग्राम मास है यहां पे, 1 2 3 4, यहां पे देखो 2 ग्राम है, 1 2 3 4, यहां पे देखो 2 ग्राम है हर एक में। तो मियोसिस 2 होता इसीलिए है ताकि मास को आधा कर सके। किसको आधा कर सके, मास को आधा कर सके, वरना हैप्लॉइड तो वो पहले ही बन चुका था। खाली यहां पे क्यों करते हैं हम लोग मियोसिस 2, ताकि मास आधा हो जाए। क्या आधा हो जाए, मास आधा हो जाए। अब इस पूरे खेल में बस एक लास्ट की एक चीज बचती है, सुन लो, निपटाते हैं। लास्ट की वो एक चीज ये बचती है कि कहां बताए, कहां, इधर बताते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस हो गया पूरा, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस सुनिए ध्यान से एकदम, अरे एकदम नल्लू पल्लू है, सुनो, कुछ नहीं है इसमें। साइटोकाइनेसिस जब हम बात करते हैं, 2 प्रकार के हमारे पास सेल आते हैं। सबसे पहला सेल आता है प्लांट सेल और दूसरा आता है एनिमल सेल। और नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्लांट सेल और दूसरा आता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो होता है वो बनता है नॉच फॉर्मेशन। नॉच फॉर्मेशन मतलब कि एनिमल सेल में देखो कुछ इस प्रकार से होता है। एनिमल सेल में ये सेल था, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ हुआ, देखा, बाहर से अंदर की तरफ एक फरो बनता है। फरो का मतलब छेद बनता है ऐसा, और 2 अलग हो जाते हैं। जबकि प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल, तो इनमें ये नहीं हो सकता, इसीलिए इनमें अंदर की तरफ एक बनता है सेल प्लेट। सेल प्लेट जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है और सेल को डिवाइड करता है। एनिमल सेल में बाहर से अंदर, प्लांट सेल में बीच में से ऊपर अलग, बीच में से ऊपर अलग, एनिमल सेल में बाहर से अंदर। यही होता है साइटोकाइनेसिस, इतनी बेसिक रूप में, ठीक। माइटोसिस होता है ताकि इंसान का हाइट, बॉडी वगैरह ग्रो करे। मियोसिस होता है ताकि जनरेशन अलग हो। तो आपने कभी ये सोचा है कि आप आपके मम्मी डैडी से मिलते जुलते हो, एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं दिखते? मियोसिस की वजह से। क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होता तो आप एकदम डिट्टो अपने मॉम डैड के कॉपी दिखते, डिट्टो। जैसे आपने पढ़ा रहेगा डॉली द शीप के बारे में, तो वैसे डिट्टो आप एकदम कॉपी दिखते। इसीलिए हम क्या है, अपने मम्मी डैडी से अलग हैं, इसीलिए वजह से। समझ में आया? पक्का? क्योंकि हमारे में क्या होता है, मियोसिस होता है। कहाँ होता है? जर्म सेल्स में। आई होप आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके इतना आपको एकदम 1-2 बार आप देख लीजिए, आपको पूरा बैठ जाएगा। इसके बाद आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक के साथ हम लेके आएंगे आपको फ्रेश एकदम। थैंक यू वंस अगेन।